किताबें प्रकाशित हैं। इससे 2013 में मेरा काव्य संग्रह था पुष्पांजलि, जिस पर 1,01,000 रुपए का पुरस्कार, नीरज पुरस्कार, प्रथम ऐतिहासिक नीरज पुरस्कार उस पुस्तक पर प्राप्त हुआ था अलीगढ़ में। तब हमारे आदरणीय नीरज जी उसमें शहीद थे। उसके बाद मेरी एक किताब और आई, काव्य संग्रह अमृतांजलि, इसमें 1500 से ज़्यादा मुक्तक संग्रहित हैं और महामहिम राज्यपाल द्वारा 1,00,000 रुपए का पुरस्कार, दिनकर पुरस्कार उसके बाद मेरी और रचना आई जिस पर 51,000 रुपए का टैगोर पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऐसे तमाम पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। अब तक मेरे 18 नाटक प्रकाशित हैं। भारतीय धरिश्र ने कुल मौलिक और अनुदित मिलाकर कुल 17 नाटक ही लिखे थे। एक नाटक में उनसे अब तक ज्यादा लिख चुका। क्या बात है। सतत साधना भी मेरी चल रही है और मेरे नाटकों का मंचन राय उमानाथ बाली प्रेक्षागृह लखनऊ में कई बार हो चुका है, होता रहता है, रविंद्रालय में भी हुआ है। इसके अतिरिक्त उपन्यास और कहानी संग्रह भी मेरे प्रकाशित हैं और सतत साधना साहित्य की जारी है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ मुक्तक मैं आपके समक्ष सबसे पहले मैं माँ को नमन करता हूँ मुक्तक के माध्यम से। जैसे आसमां कभी झुकता नहीं, जैसे आसमां कभी झुकता नहीं, वैसे माँ का कर्ज कभी झुकता नहीं। सब कुछ बिक जाता है संसार में, सब कुछ बिक जाता है संसार में, पर माँ का प्यार कभी बिकता नहीं। सुगंध कुल भर गई, सुगंध कुल भर गई, बुराइयां सब मर गई। सुगंध कुल भर गई, बुराइयां सब मर गई, माँ मेरी जिधर गई उधर रोशनी बिखर गई। एक और मुक्तक मैं लेता हूँ माँ पर। माँ का रूप निराला है, माँ का रूप निराला है, ये कभी न मिटने वाला है। माँ का रूप निराला है, ये कभी न मिटने वाला है। माँ जिसको हम कहते हैं, माँ जिसको हम कहते हैं, माँ तो ये उजाला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका तो हो ही गया। एक और मुक्तक माँ पे मैं लेता हूँ कि माँ जैसा कोई वीर नहीं, माँ जैसा कोई वीर नहीं, माँ जैसा कोई वीर नहीं और माँ जैसा कोई पीर नहीं। लड़ जाती है हर आफत से, लड़ जाती है हर आफत से, माँ घाव है कोई शरीर नहीं। बोझ मत बनना माँ बाप पर, बोझ मत बनना माँ बाप पर, निर्भर रहना हरदम अपने आप पर, निर्भर रहना हरदम अपने आप पर, और अपना काम तुम खुद करना राकेश, हरदम रहोगे जिंदगी में टॉप पर। वाह वाह वाह। आइए मैं थोड़ा सा आपको अध्यात्म की ओर ले चलते हैं, यहाँ पर चर्चा नहीं हुई। क्योंकि आत्मा, परमात्मा और चेतना, इस पे रिसर्च अभी भी जारी है। तमाम वैज्ञानिक रिसर्च हो रहे हैं, तमाम तरह से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत सारे अनुसंधान करके ध्यान की 8वीं अंतिम अवस्था में पहुंचकर तमाम बातें कही गई। वैसे तो अभी हमारे बीच में 2 रचनाएं लोकार्पित हुई हैं। मैं पहले तुमको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आप देखेंगे कवि समाज में लीडिंग रोल में रहता है। प्राचीन काल से कोई साहित्य उठा के पढ़े, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे हमारे वेद हो, पुराण हो, महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो, सब छंदबद्ध रचनाएं हैं। और छंद कौन लिखता है? कवि लिखता है। जो छंद लिखता है, जो कविता लिखता है, वही कवि होता है। और ये ऐसे हमारे ग्रंथ हैं जो कि समाज को आईना दिखाते हैं और आगे आगे चलते हैं। पूरा समाज प्राचीन काल से आप देखिए कि इन्हीं पुस्तकों के आधार पर आज भी वो चल रहा है। तो कवि की महत्ता बहुत बड़ी है और रचनाएं करना, लिखना ये कमाल का काम है।
मैं आप दोनों महान विभूतियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और बहुत बधाई। और मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। एक मुक्तक देखें कि चेतना क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। कि अब मैं चिर शांत हूँ। अब थोड़ा सा साहित्यिक शब्द आएंगे कि अब मैं चिर शांत हूँ। अब मैं चिर शांत हूँ और निर्विचार आत्मोपांत हूँ। कि अब मैं चिर शांत हूँ और निर्विचार आत्मोपांत हूँ। अब मैं कुछ बचा नहीं, बस रोशनी से आक्रांत। बस रोशनी से। मैं कहीं रहा नहीं, अब मैं यहाँ नहीं, मैं कहीं रहा नहीं, अब मैं यहाँ नहीं। ढूंढना है तो ढूंढ लो, अब मैं कहाँ नहीं, अब मैं। बहुत अच्छा। धन्यवाद। एक और मुक्तक में लिखता हूँ अध्यात्म से ही। मैं जिंदगी का मूल हूँ, मैं जिंदगी का मूल हूँ, मैं चेतना का फूल हूँ। मैं जिंदगी का मूल हूँ, मैं चेतना का फूल हूँ। मैं धरा पे खिल रहा, रोशनी की धूल हूँ। मैं धरा पे खिल रहा, रोशनी। ताप क्या, एक चेतना क्या है कि ताप का एक रूप है, और हवा सा स्वरूप है। ताप का एक रूप है, हवा सा स्वरूप है। चेतना और कुछ नहीं, बस रूप में यह अरूप है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। ये ऋषियों की वाणी है। एक और मुक्तक लेते हैं कि ब्रह्म नेति है। आप उपनिषद देखेंगे कि ब्रह्म नेति है, और आत्मा चेति है। ब्रह्म नेति है, आत्मा चेति है। चेतना और कुछ नहीं, बस दीपक की जलती ज्योति है। एक और मुक्तक में लेता हूँ कि आत्मा की कहाँ था है। तो खोजते रहते हैं कि आत्मा की कहाँ था है, और परमात्मा तो अथाह है। आत्मा की कहाँ था है, और परमात्मा तो अथाह है। चेतना और कुछ नहीं, बस नदी का प्रवाह है। थोड़ा सा विज्ञान से आपको जोड़ता हूँ कि मूल कण होते हैं। आप जानते हैं कि हमारा विकास, किसी भी जीव का विकास एक कोशिका से होता है, सिंगल कोशिका से होता है। उसी से मल्टीपल कोशिकाएं बनती हैं और हम एक बहुकोशिकीय जीव हैं। अभी आप देखें तो हमारे शरीर में लगभग 2.5 किलो के बैक्टीरिया, मतलब कुल उनका वजन 2.5 किलो है। बैक्टीरिया है जिनसे यदि वो डिस्टर्ब होते तो बीमारियां तमाम आती हैं। तो हमारी चेतना, ये सब चीज़ें सब एक कोशिका से विकसित है। कि आत्मा की मूल कण होते हैं 3। क्या पढ़ते थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मूल कण होते हैं 3 और गुणसूत्रों पर बैठे हैं जीव। बायोलॉजी के आप विद्वान हैं, आप जानते होंगे कि डीएनए होता है, आरएनए होता है, और सारा हमारा जो भी फीचर्स है, जो विशेषताएं हैं, सब उस छोटे से जीन में मौजूद होती है। वही ट्रांसफर होता है अगली पीढ़ी में भौतिक रूप से। तो मूल कण होते हैं 3 और गुणसूत्रों पर बैठे हैं जीव, और एक कोशिका दुगणित होकर रच देती है जीव। एक और मुक्तक में लेता हूँ कि फूल बनकर निखर जाओगे, और खुशबू लुटाकर बिखर जाओगे। फूल बनकर निखर जाओगे, खुशबू लुटाकर बिखर जाओगे। मोहब्बत के कुछ गीत गाते चलो, क्या भरोसा कब डाली से झड़ जाओगे। मैं आंधियों से लड़ते लड़ते बड़ा हुआ हूँ,
से भी लड़ा हुआ हूँ। मुझे कम मत समझना है दुनिया वालों, मुझे कम मत समझना है दुनिया वालों। मैं अपने दम पर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। वाह। मैं हवा को बवंडर कहता हूँ, मैं हवा को बवंडर कहता हूँ, मैं नदी को समंदर कहता हूँ, और जिसे तुम झोपड़ी कहते हो उसे मैं अपना घर कहता हूँ। वाह। उसे मैं अपना पहाड़ों को चीर कर नदी निकलती है, पहाड़ों को चीर कर नदी निकलती है। हौसला बुलंद हो तो मंजिल जरूर मिलती है। दुनिया में निराश मत होना राकेश, इरादा मजबूत हो तो किस्मत भी बदलती है। इरादा मजबूत हो तो किस्मत। बहुत सारे मुक्तक हैं मेरे, तो 2000 से ज़्यादा मुक्तक यही किताबों में संग्रहित हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं एक दो मुक्तक और लेता हूँ। आइए राजनीति पर थोड़ा सा नजर डालते हैं कि एक मुक्तक के बारे में। जो शेर था वह ढेर हो गया, जो शेर था वह ढेर हो गया, जो चूहा था वह शेर हो गया। जो शेर था वह ढेर हो गया, जो चूहा था वह शेर हो गया। ये राजनीति का कमाल है दोस्तों। कंगाल था कुबेर हो गया।